सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। व्यापारी संस्था की संकल्पना, प्रोप्राइटर, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ड्राइंग्स, गुड्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, इनकम, लॉसेस और वाउचर। व्यवसाय इकाई यानी बिजनेस एंटिटी की संकल्पना, व्यापार और उसके मालिक के साथ अलग से व्यवहार किया जाना चाहिए जहां तक कि उनकी वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का संबंध है। मालिक यानी प्रोप्राइटर, मालिक वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पूंजी लाता है, वह व्यापार का मालिक होता है। कैपिटल, कैपिटल एक धन की राशि या कुछ और है जिसे मालिक व्यवसाय की निरंतरता के लिए व्यवसाय में लाता है। जैसे कि प्रकाश ने 50,000 रुपए कैश और टेम्पो के 4,50,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। यहां प्रकाश ने इस व्यवसाय में 5 लाख रुपए की कुल पूंजी का निवेश किया है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्रेडिट खरीदों के लिए देय राशि होती है। एक, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये वे लायबिलिटीज होती हैं जिनके भुगतान के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय होता है। जैसे कि बैंक से 2 सालों के लिए फर्नीचर लोन लिया जाता है। 2, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये वे लायबिलिटीज होती हैं जिनके भुगतान के लिए 1 वर्ष से भी कम समय होता है। जैसे कि क्रेडिट पर 30 दिनों की क्रेडिट अवधि के लिए माल खरीदा जाता है। एसेट्स, एसेट्स ऐसी चीजें या संपत्ति होती है जिन्हें व्यवसाय को निरंतर रखने के लिए खरीदा जाता है और जिनका कुछ मूल्य होता है। जैसे कि फर्नीचर, वाहन, जमीन, इमारत आदि। एक, फिक्स्ड एसेट्स, ये व्यवसाय में लंबे समय तक रहते हैं और इन्हें बिक्री के लिए खरीदा नहीं जाता। जैसे कि जमीन, इमारत आदि। 2, करंट एसेट्स, इन्हें कम अवधि में पैसों में रूपांतरित किया जाता है। जैसे कि देनदार, प्राप्त करने योग्य बिल आदि। ड्राइंग्स, ये मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल की गई राशि या माल होता है। गुड्स, ये वे उत्पाद होते हैं जो व्यवसाय के लिए पैसे कमाने हेतु बेचे जाते हैं। परचेज, ये माल खरीदने का तरीका है। माल को पुनः बिक्री या उत्पादन के लिए खरीदा जाता है। एक, कैश परचेज, जब माल खरीदा जाता है और सप्लायर को उसकी राशि का तुरंत भुगतान किया जाता है तब इसे कैश परचेज कहा जाता है। 2, क्रेडिट परचेज, जब माल खरीदा जाता है और सप्लायर को उसकी राशि का भविष्य में भुगतान किया जाएगा तो उसे क्रेडिट परचेज कहा जाता है। बिक्री। एक, कैश सेल, जब माल की बिक्री की जाती है और उसकी राशि को तात्कालिक रूप से ग्राहक से प्राप्त किया जाता है तो उसे कैश सेल कहा जाता है। 2, क्रेडिट सेल, जब माल की बिक्री की जाती है और उसकी राशि भविष्य में ग्राहक से प्राप्त की जाएगी तो उसे क्रेडिट सेल कहा जाता है। स्टॉक, ये उपलब्ध माल होता है। स्टॉक
अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित हो सकता है। 1. ओपनिंग स्टॉक। यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध स्टॉक होता है। 2. क्लोजिंग स्टॉक। यह वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध स्टॉक होता है। एक वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। डेटर। यह वो व्यक्ति होता है जिसे क्रेडिट पर माल बेचा गया है। क्रेडिटर। यह वो व्यक्ति होता है जिससे क्रेडिट पर माल खरीदा गया है। एक्सपेंसेस। यह वह राशि होती है जो माल के उत्पादन पर खर्च की गई हो। एक्सपेंसेस को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 1. डायरेक्ट। ये खर्च माल के उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं, जैसे कि मजदूरी शुल्क या मजदूरी का भुगतान। 2. इनडायरेक्ट। ये खर्च माल के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, जैसे कि वेतन का भुगतान। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव। ये वे खर्च हैं जो निर्माण, उत्पादन या बिक्री जैसे विशिष्ट कार्य से सीधे संबंधित नहीं होते हैं, जैसे कि ऑडिट का शुल्क या कानूनी शुल्क। 4. सेलिंग। इन खर्चों में सेल्स डिपार्टमेंट द्वारा किया गया कोई भी खर्चा शामिल होता है, जैसे कि सेल्स टीम का वेतन और इंसेंटिव। डिस्काउंट। 1. ट्रेड डिस्काउंट। किसी सेलर द्वारा बायर को वस्तुओं की सूची मूल्य में डिडक्शन के रूप में दी गई छूट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। थोक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। 2. कैश डिस्काउंट। किसी सेलर द्वारा बायर को तत्काल भुगतान के बदले में इनवॉइस राशि में दी गई कटौती को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट तुरंत भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इनकम। यह पूर्ण रूप से तैयार माल की बिक्री द्वारा प्राप्त की गई राशि होती है। लॉसेस। अगर इनकम एक्सपेंसेस से कम है तो उसे नुकसान के रूप में माना जाता है। वाउचर। यह लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो सभी प्रकार की खरीद और बिक्री के सबूत के रूप में दिया जाता है। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा व्यापारी संस्था की संकल्पना, प्रोप्राइटर, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, ड्राइंग्स, गुड्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, इनकम, लॉसेस और वाउचर।